नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल देव मैथ्स अड्डा में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, इस लेक्चर के अंतर्गत हम कुछ स्पेशल प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये तो बेसिक लेवल का प्रश्न है। इससे आगे और भी कई सारे प्रश्न हैं जो अच्छे लेवल के। प्रश्न कहता है कि 300 तक में 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 300 तक जो संख्या है 17 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो करते हैं। देखिए, करना क्या होता है, जैसे 300 है और 17 से विभाजित होने वाली संख्या पूछी जा रही है, तो 17 से इसमें भाग लगा देंगे। 17 से हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17 एकम 17 और ये हो जाएगा, बचेगा 13। ठीक है, 17 एकम 17 बचेगा 13 और ये 130। अब होता है 17 सत्ते 119, यानी 17 संख्या ऐसी होंगी जो 300 तक 17 संख्या ऐसी होंगी जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो भागफल है, ये भागफल आया हमारा, भागफल है, यही उत्तर है। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, बेसिक लेवल का है। चलिए एक और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके लिए आपके स्क्रीन पे है। ये दूसरा प्रश्न आपके लिए आ गया। ये प्रश्न ठीक है, ये कहा जा रहा है इसमें 200 से 900 तक में 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं, यानी 200 से 900 तक में 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब देखिए, यहां पे आपको ध्यान दे रहा है थोड़ा सा, प्रश्न में क्या आया है भाई, 200 से 900 तक। ठीक, जब तक आया हो सवाल में और एक शब्द आएगा बीच, ध्यान दें, एक शब्द आएगा तक और एक शब्द आएगा बीच। तो यहाँ पे जब भी तक आया है, जैसे दो संख्या है हमारे पास, 200 और 900। ठीक है, जब तक आएगा तो एक हमें पहली संख्या में से घटाना है, एक हमें पहली संख्या में से घटाना है। और सवाल के अंतर्गत यदि बीच आता है तो एक फिर हमें दूसरी संख्या में से घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ध्यान रखना है, तक आएगा तो पहली संख्या में से एक घटाना है, और बीच आएगा तो अंतिम संख्या में से एक घटाना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, यहां पर तक आया है प्रश्न में कि 200 से 900 तक, तो यहाँ पे पहली संख्या में से हमें एक घटाना पड़ेगा और भाग लगाएंगे कितना, कितने से डिवाइड कर रहे हैं हम, 7 से, तो 7 से भाग लगाएंगे दोनों, और जो भागफल आएगा उसका लेना है हमें डिफरेंस, यानी कि अंतर लेना है। तो इसे चलिए यहाँ पे देखिए 199 रहा, ये 199, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे बचते हैं कितने, 5, और 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। तो ये 8 बार पूरा पूरा कटा, जो भागफल आया हमें 28 प्राप्त हुआ। ठीक है, 200 में से एक घटा के, यानी ये किया। अब 7 से इसे काटना है, तो 7 से काटेंगे एक बार, यहाँ 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 8 बार, यानी 128 ये हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। तो यहाँ पे कितना आया भाई, 128 में 28 घटाएंगे, 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो 200 से 900 तक 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे आपके। चलिए एक और प्रश्न आता है आपके लिए आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये गया आपके स्क्रीन पर, देखिए इसे यहां से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। तो आपको तक और बीच का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 3, 600 और 1300 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए, एक संख्या हमारे पास 600 और दूसरी संख्या है 1300, 1300 है ना। अब ध्यान दें, यहाँ पे बीच शब्द आया है, बीच, तो मैंने क्या बताया, जब भी बीच शब्द आएगा तो आपको बाद वाली संख्या में से करना पड़ेगा, यानी 1300 में से एक घटाना पड़ेगा। यहाँ पे एक घटा दें, और
कितने से कर रहे हैं भाई, 13 से विभाजित, तो 13 से दोनों में विभाजित करना पड़ेगा, यहां भी 13 से करना, और डिफरेंस ले लेंगे। तो देखिए 13 से कटेगा, 13 चौके 52, बचेंगे 8, 13 छेंगे 78, यानी 46 बार पूरा पूरा कट गया। हमें शेष से कोई मतलब नहीं, जितना 46 बार पूरा कटा है वही डिफरेंस। अब यहाँ पे कितना बनेगा, 1299 रहेगा। यहाँ पे 13 से काटेंगे से, तो 13 90 117, ठीक है, 13 90 117 हो जाएगा ना। अब बचेगा यहाँ पे एक 12 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9, 13 90 170, ठीक है। अब ये कितना आया 99, ये है 46 ही है, 99 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 6 जाते हैं तो 3, और 9 में से 4 जाते हैं, यानी 53 संख्याएं ऐसी होंगी जो 600 और 300 के मध्य होंगी, जो 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए और प्रश्न आना बाकी हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं इस लेक्चर के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहां पे कहा गया है, इसे हटा देते हैं, 500 और 1300 के बीच 2 3 और 5 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी हैं। तो करते हैं ऐसे, 500 और 1300, तो ये 500 लिखा है और इधर लिखा है 1300, और क्या आया है, तक आया है, बीच आया है, बीच शब्द आया है बीच, तो बाद वाले में से घटाएंगे, इसमें से एक घटाया। अब हमें डिवाइड करना है 2 3 और 5, 2 3 5 से, तो 2 3 और 5 का लेते हैं एलसीएम। जो संख्या इनसे कटेगी वही संख्या इन दोनों के एलसीएम से भी कटेगी, ठीक है। इनका एलसीएम आया 15, 30 आया। अब 30 से डिवाइड करना है दोनों में, और डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पर ये 1299 रहेगा, और इधर ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 से कट जाएगा 16 बार, ठीक है, 16 या 48, 16 बार पूरा पूरा कटा। अब 30 से 1299 काटेंगे, तो 30 से 4 बार तो पूरा पूरा कट जाएगा भाई, 120, 9 बचेगा, और ये 3 बार कट जाएगा, यानी यहाँ पे बन गया 43, ठीक है, 43 बन गया। अब इसमें से ये घटा देना है, 43 में से 16 घटाएंगे, 13 में से 6 जाते हैं तो 7, और यहाँ पे बचते हैं 3, 3 में से 1 जाता है 2, यानी 27 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 3 और 5 से कटेंगी, और जो संख्याएं किन के बीच में होंगी, 500 और 1300 के बीच, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके भली भांति बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसे सॉल्व करते हैं। यहां से मैं इसे क्लियर कर देता हूं। प्रश्न में कहा गया है 200 और 700 के बीच 4 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो संख्याएं कितनी है भाई, 200, और एक और संख्या है हमारे पास 700। अब इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो बीच शब्द आया है, तो कौन से में से घटाएंगे, बाद वाले में से एक घटाना पड़ेगा भाई इसमें से। और यहाँ पे 4 और 5 दिया है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो एलसीएम से भाग लगा 20 से, और यहाँ पे लेते हैं अंतर, तो यहाँ पे आएगा 10 और 20, ये बचेगा 699। जब 20 से इसे काटेंगे तो देखिए 20 से 60 3 बार कटा, 9 बचेगा, 20 से 4 बार कटा, 34 आ जाएगा, ठीक है। 34 में से 10 घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो कितना आएगा भाई हमारे पास आएगा 24, यानी 24 ऐसी संख्याएं होंगी 200 और 700 के बीच में जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपके बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है आपके लिए आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इसे करते हैं।
अब प्रश्न कहता है 100 और 300 के बीच 6 से विभाजित नहीं होने वाली कुल संख्या कितनी है। अब अभी तक पूछ रहा था विभाजित होने वाली कुल संख्या कितनी है, अब पूछा है नहीं विभाजित होने वाली कुल संख्या, नहीं विभाजित होने वाली कुल संख्या। देखिए 100 है यहाँ पे और संख्या है 300, ठीक है, और 6 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या है। तो पहले तो हम निकाल रहे हैं कि 6 से विभाजित कितनी संख्या हो जाएंगी, 6 से विभाजित कितनी संख्या हो जाएंगी ये निकाल लें पहले, ठीक है, और बाकी का जो बाद में जो संख्या होंगी उसमें से हम घटा देंगे तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या बचेंगी। चलिए विभाजित होने वाली या कटने वाली संख्याओं को निकाल लेते हैं 6 से। और यहाँ पे क्या दिया है, बीच दिया है, तो इसमें से एक घटेगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बीच दिया है तो दूसरी लास्ट वाली संख्या में से घटेगा, और तक दिया है तो पहली वाली संख्या में से एक घटेगा। तो 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 बचते हैं 4, 6 छिंगे 36, 16 आ गया 6 से। अब ये 299 बचेगा, यहाँ पे 299 को काटेंगे 6 से, 6 या 18, 6 चौके 24 और बचते हैं भाई 5, 9 हो जाएंगे, 6 छिंगे 36, 24 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 ना ये 54 आ गया, ठीक है। तो ये सॉरी 49 आ गया, ठीक है। 6 से काटने पर पूरा पूरा 49 बार डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा दें, 9 में से 6 जाता है 3 और 4 में से क्या जाता है 3, यानी कि 33 संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, ये 6 से विभाजित होंगी, जबकि पूछा गया है नहीं होने वाली, विभाजित नहीं होने वाली संख्या। अब संख्याएं कितनी है भाई, 100 और 300 के बीच, यहां पे ध्यान दें, देखिए यहां से करता हूं, 100 और 300 के बीच टोटल संख्याएं कितनी बैठेंगी, तो यहाँ पे ध्यान दें इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया क्योंकि इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, डिफरेंस आया भाई 200, 200 में से एक घटाना पड़ेगा। अब ये एक क्यों घटा रहे हैं ऐसे देख लें, जैसे हमने कोई संख्या ली 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 के बीच, 2 और 7 के बीच कितनी संख्या है ये देखना है, छोटी संख्या से निकाल के देखेंगे। 2 और 7 के बीच कितनी संख्या है, 3 4 5 6, यानी 4 संख्या है, 4 संख्या है। तो ये तो छोटी संख्या है, तब ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा संख्या होंगी तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 7 में से 2 जाता है, 7 में से 2 गया तो कितना बचा भाई 5 और 1 घटा दिया, 7 में से 2 गया 5 और 1 घटा दिया तो बचेगा कितना 4, यानी 2 और 7 के बीच में कितनी संख्या है, 4 संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बीच वाले शब्द की बात है, अब इसी को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, इधर देखते हैं 2 से 7 तक कितनी संख्या है, देखिए ये अभी बीच के बारे में जाना हमने, इधर तक के बारे में, तो 2 3 4 5 6 7, अब 2 से 7 तो ये दोनों शामिल होंगे इनमें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हमारे पास बनी, 2 से 7 तक 6 संख्याएं। अब ये छोटी संख्याओं के लिए तो सही लग रहा है, ये हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन ज्यादा मात्रा में संख्या है तो क्या करोगे, तो उसके लिए 7 में से 2 हटाएंगे, 7 में से 2 हटाएंगे बचेंगे 5 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी 6, यानी कह सकते हैं तक आएगा तब आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, यदि बीच आएगा तब आपको 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पे आते हैं, देखिए प्रश्न पे आते हैं 100 और 300 के बीच में कितनी संख्या हो जाएंगी भाई, डिफरेंस आया दोनों का 200, 1 और घटाएंगे तो कितना आएगा 199। अब टोटल संख्याएं, कुल संख्या कितनी है 199, 199 में से 33 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से विभाजित हो जाएंगी, और 199 में से ये 33 को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा 6 6, 166 संख्याएं ऐसी होंगी जो 6 से विभाजित नहीं होंगी, जो 6 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे समझ में आया हुआ, ऐसी मैं आशा करता हूं। इसके साथ हम अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगला प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं मैं आपके स्क्रीन पर।
देखिए 200 और 800 के बीच 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं कितनी होंगी। देखिए जल्दी से करते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 200 और यहाँ पे संख्या है 800। अब 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो यहाँ पे देखो बीच है तो बाद वाली संख्या में से घटाएंगे 1, 15 से भाग लगाएंगे और ये 15 से। तो यहाँ पे 15 से जब भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15 बचते हैं 5, ये 15 चौके 15 तिया 45, 13 आ गया। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। अब 15 से यहाँ पे बचेगा 799। ठीक है 799, 15 से काटते हैं, 15 पंजे 75 और यहाँ पे बचेगा 15 पंजे 75 होगा, बचेगा 4 और ये 15 53 आ गया। 53 में से ये घटा देंगे तो 0 5 में से 4, यानी 40 संख्याएं जब 15 से कटेंगी या 3 और 5 से भी कट जाएंगी, 3 5 से विभाजित होंगी 40 संख्याएं, यानी 200 और 800 के बीच में। लेकिन भाई हमें तो ज्ञात करना है नहीं विभाजित होने वाली संख्याएं, तो इसके लिए 200 और 800 का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया 600 आया और एक और हटाना पड़ेगा क्योंकि बीच आया सवाल में, तो यानी 599 संख्या टोटल हो जाएगी कुल संख्या। और 599 में से 40 यानी जो विभाजित हो रही हैं उनको निकाल दें तो बचेंगी कौन सी? नहीं विभाजित होने वाली। तो यहाँ पर 40 यहाँ पे मैंने निकाल दिया, इसमें से ये 9 ये 5 और ये 5, यानी 559 संख्याएं ऐसी होंगी जो विभाजित नहीं होंगी। 2 5 3 5 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। आपके लिए आपके स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ रहा है, ये आ गया। चलें इसे उठाते हैं यहां से। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहता है 100 से 400 तक में 6 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब इसे भी करते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने और ये 400 लिखा, मैंने बताया तक आता है तो पहली संख्या में से एक घटाते हैं, ये तो ठीक है। अब इन 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और दोनों का लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे 99 आएगा, 6 से काटेंगे से 16 बार, ठीक है। इसे काटेंगे तो 6 छिंगे 36 और 6 छिंगे 36 और 16 66 में से इसे घटाते हैं तो 66 में से इसे घटाएंगे कितना आएगा? हमारे पास बचेगा 0, 6 में से 1 गया, यहाँ पे बचता है 5, यानी 50 संख्याएं ऐसी होंगी 6 से विभाजित हो जाएंगी। लेकिन भाई साहब हमें पता करना है कि विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं, तो यहाँ पे देखिए 100 और 400 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 300 का। और सवाल में क्या दिया है? तक दिया है। मैंने आपको बता दिया जब भी प्रश्न में तक आएगा तो आपको क्या करना है? आपको एक जोड़ना पड़ेगा यहाँ डिफरेंस में। यदि बीच आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक घटाना पड़ेगा डिफरेंस में। बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पे एक जोड़े, यही बन जाएगा 301। अब 301 में ये 301 कुल संख्या होगी हमारी, कुल संख्या कुल, और 50 विभाजित होने वाली है। तो अगर कुल संख्या में से विभाजित होने वाली संख्या घटा दें तो नहीं विभाजित होने वाली संख्या बचेंगी। तो 251 संख्याएं 6 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, 251 इसका आंसर आ गया। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे यहां से क्लियर करते हैं। सारे के सारे प्रश्न अच्छे हैं, परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य है केवल आपको सिखाना। प्रश्न कहता है 30 और 150 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है लेकिन 3 शेष बचे। यानी 7 से तो कटनी चाहिए लेकिन 3 शेष पड़ रहे। ठीक है, चलें करते हैं। संख्या हमारे पास 30
और 150। अब बीच शब्द आया है, बीच मैंने बताया है बीच शब्द आएगा, दूसरी संख्या में से हम घटाएंगे 1 और 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 149, तो ये 2 बार और 1 बार 21 आ गया। 21 में से ये घटाएंगे 17, यानी ये 17 नंबर जो आया 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, 17 संख्या विभाजित, ठीक है, 7 से 17 संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी, लेकिन हमें देखना है भाई शेषफल 3। अब देखें जो 150 है, 150 से ठीक पहले वाली संख्या जो 7 से पूरी पूरी कट रही है वो हमें देखनी है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें पता था हमारे पास 21 आया था, 21 इंटू में 7 कितना बनेगा 1447, यानी 150 के नजदीक 147 जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित होगी, वो पूर्णतः विभाजित होगी किससे 7 से, और 3 शेषफल छोड़ेगी, ये पूर्णतः विभाजित होगी। अगर शेषफल 3 की बात करें या शेषफल, तो इसमें 3 हमें जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा शेषफल रहेगा, संख्या क्या बनेगी 150। और यहाँ पे बात हुई है भाई 30 और 150 के बीच की, तो 30 को शामिल नहीं करें, 150 को नहीं शामिल करें, तो 150 है, तो यहाँ पे एक संख्या जो लास्ट वाली है वो तो निकल के जाएगी, तो 17 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो 16 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होने के बाद भी 3 शेषफल छोड़े, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है अगला प्रश्न, ये रहा, चलिए इसे भी करते हैं। प्रश्न है 50 और 130 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित करने पर भी 3 शेष छोड़े या बचे, ठीक है। तो करते हैं 30 और 50 है 130 है, 50 और 130। अब शब्द क्या आया है बीच शब्द आया है, तो कटेगा इसमें से 1 और डिवाइड करना है कितने से, हमें 6 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर 6 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 8 बार, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 129, 6 से कटेगा 2 बार और ये 21 आ गया, ठीक है, 6 से कटा 2 बार 1, ठीक है, इतना आया। यहां से इन दोनों का डिफरेंस लिया, 21 में से 8 जाते हैं 13, यानी 13 संख्याएं 50 और 130 के बीच ऐसी होंगी जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब हमें पूछ रहा है भाई 3 शेषफल छोड़ने की बात, तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि हमें 130 के आसपास दिख रहा है ना आपको, 130 के आसपास ऐसी संख्या देखनी है जो हमारी 6 से पूर्णतः कट जाए, तो 6 126 संख्या पूर्णतः कट रही है, 126 पूर्णतः कटेगी, जबकि शेषफल कितने की बात हो रही है भाई, शेषफल हो रही है 3 की बात, शेषफल 3 की बात, तो 126 पूरी कटेगी, यदि इसमें हम 3 जोड़े तो कितना आएगा 129, यानी कि 130 से बीच पहले आ रही है, यानी 50 और 130 के बीच में आ रही है, तो कितनी संख्या हो जाएंगी भाई 13 संख्या ही हमारे पास 6 से विभाजित होने के बाद 3 शेषफल छोड़ेंगे। तो आपको बस अंतिम संख्या देखनी है और उसमें जो शेषफल दिया है वो जोड़ के देखना है, तो जो दी गई संख्या उनके बीच में वो आ रही है या नहीं आ रही है, या उनका बाउंड्री को पार कर रही है। तो ये सारे प्रश्न थे, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाए। यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो और प्रश्नों का लेवल, तो आप जल्दी से कर दीजिए लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।